नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। रुक करेंगे खबरों का और सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के बजट की। जो यहाँ झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 86,370 करोड़ का हेमंत सरकार का ये पहला बजट पेश किया है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि जनजातीय विश्वविद्यालय और आवासीय स्कूल खोले जाएंगे, 50,000 परिवारों को आजीविका से जोड़ा जाएगा, सिंचाई के लिए 300 चेक डैम पूरे किए जाएंगे। कुछ प्रमुख बातों पर अगर नजर डालें तो किसानों के लिए, छात्रों के लिए, आदिवासियों के लिए कई घोषणाएं जिन्हें लोक लुभावन कह सकते हैं। किसानों की कर्ज माफी के लिए 2,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है बजट में। प्रधानमंत्री किसान फसल योजना में बदलाव कर झारखंड राज्य किसान राहत कोष बनाए जाने की बात कही गई है। 50 जिलों में CFT योजना की शुरुआत होगी। हर जिले में 2 कोल्ड स्टोरेज बनाए जाने की बात कही गई है। इस बजट में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत सृजित किए जाने वाले आवास के लिए जो 50,000 रुपए अतिरिक्त राशि राज्य सरकार की ओर से दिए जाने का प्रस्ताव इस बजट में है। बाबा साहेब अंबेडकर योजना के तहत ये 5,000 आवास बनाए जाने की भी घोषणा की गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में छोटे छोटे स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा कैसे मुहैया हो, इसका इंतजाम किया गया है। 100 मोहल्ला क्लिनिक जो चल रहा है उसकी संख्या और बढ़ाए जाने की बात कही गई है। प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के तौर पर विकसित किया जाएगा, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का तमाम साधन सरकार की ओर से मुहैया कराया जाएगा। रोजगार के बेहतर अवसर सृजित किए जाने की बात कही गई है बजट में और इसमें सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का गठन किए जाने की घोषणा है। मेरा ये मानना है कि यह बजट हमारी सरकार ने जो प्रस्तुत की है ये गरीबों उन्मुखी प्राथमिकता की सोच को स्पष्ट करती है। हमने अपनी प्राथमिकताएं तय कर राज्य की जनता के समक्ष रख दिया है। हमने शासन के रथ को झोपड़ियों की ओर मोड़ दिया है। राज्य में कोई भूख से ना मरे, राज्य में कोई अशिक्षित ना हो, राज्य में कोई इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु ना हो। हमारे गांव के बच्चे अब बकरी ना चराएं बल्कि स्कूल जाएं। राज्य के हर वर्ग, हर इंसान को रहने के लिए उसको छत उपलब्ध हो, घर उपलब्ध हो, हर गरीब को तन ढकने के लिए वस्तु उपलब्ध हो। हमारी सरकार की ये सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। बजट में आपने देखा कि किसानों को खुशहाल बनाने के लिए तथा युवाओं के अरमानों को पंख देने के लिए इस बजट में कुछ कदम उठाए हैं। यह इस मायने में कि एक क्रांतिकारी बजट है कि इसके केंद्र में गरीब, किसान और बेरोजगार युवा हमारे प्राथमिकता में हैं। कैसे उनको स्वावलंबी बनाया जाए, कैसे उनको अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, किसान अपनी बदहाली से बाहर कैसे निकले, ये हमारे
सोच के केंद्र बिंदुओं में है। तो शासन के रथ को झोपड़ियों की ओर मोड़ दिया गया है। हेमंत सोरेन सूबे के मुख्यमंत्री अपनी सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री का क्या कहना है इस बजट को लेकर, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी प्रतीक सिंह ने। बातचीत में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने क्या कहा, ये सुनाते हैं आपको। हमारे साथ सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज बजट पेश की गई है। ये जो बजट पेश किए है सर, ये क्या लगता है जो खासतौर पे युवाओं और किसानों के लिए क्या खास है? किसानों के लिए है। हम लोग धान खरीद ज़्यादा पैसा दे के कर रहे हैं। किसानों को हम लोग कर्जा माफ़ कर रहे हैं। किसानों के लिए हो गया। बेरोजगारों के लिए एक तो नौकरी देंगे और नौकरी तलाशेंगे, तो सर इसके बाद भी अगर छूट गए कोई तो पीजी और ग्रेजुएट और पीजी लोगों को हम 5,000 और 7,000 का ये देंगे, मुआवजा देंगे साल में। सर अभी मुख्यमंत्री जी ने ये आरोप लगा कि जो विधानसभा बना है या प्रोजेक्ट बिल्डिंग बन रहा है या फिर हाई कोर्ट इतना महंगा नहीं, जबकि गरीब राज्य है। इस पे क्या करें? उन्होंने सही कहा, उन्होंने सही कहा। क्या ये शोभा देता है इतना बड़ा, जिसमें हम लोग भी भूल जाते हैं घुसने में, कहाँ मेरा ये है कच्छ है, रूम कहाँ है। इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है? 400 करोड़ खर्च करने की क्या जरूरत है? हाथी उड़ाने की क्या जरूरत थी, है ना? ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। गरीब राज्य में गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली योजना पर काम करना चाहिए। बेरोजगारों की बात जो कि कही गई कि पहले घोषणा पत्र में यह था कि 5 से 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन ये सालाना, इसका क्या तात्पर्य है? नहीं, इसका ये है कि हम पहले तो रोजगार देने की व्यवस्था कर रहे हैं। लगभग 1,00,000-1,25,000 लोग बेरोजगार हैं। उनको हम वैकेंसी जो हैं उसको भरने जा रहे हैं, भरेंगे उसको, उनको मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत से हैं, बहुत से जॉब हैं, है ना, उसको भी भरेंगे। अब आप अकेले पूछिए तो बता देंगे कैसे है। सर आपने इतनी घोषणा की, रिसोर्स क्या है? अभी कहे कि खजाना खाली है ना, खजाना खाली है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा पर, सरकार की इच्छा शक्ति पर खजाना भरता है और फिजूल खर्चे कम करने पर। पिछली सरकार फिजूल खर्चे में, आप श्वेत पत्र पढ़िए ना, आप खुद मालूम हो जाएगा। पढ़े नहीं, लगता है नहीं पढ़े हैं, पूरा समझिए पढ़ करके श्वेत पत्र में क्या किया है सरकार ने, है ना। श्वेत पत्र में पढ़िए, मालूम हो जाएगा सरकार ने क्या किया है। इसको हम लोग अपव्यय को रोकेंगे, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रोकेंगे और रेवेन्यू उगाएंगे। सर आप आईपीएस भी रह चुके हैं, फिर एमपी केंद्र सरकार में मंत्री, अब राज्य सरकार में मंत्री। पेंशन की बात की जाए तो आजकल के युवा जो सर्विस करते हैं 30 साल के बाद उनको पेंशन नहीं मिलता है, लेकिन एक ही व्यक्ति अगर आईपीएस बन जाता है, विधायक बनता है, एमपी बनता है और जब कुछ नहीं रहता तो तीनों का पेंशन उनको मिलता है। तो अलग अलग व्यवस्था है ना भाई। वो एमपी बना, सब अगर एमपी बन जाएगा तो उसको पेंशन मिलेगा। सबको नौकरी रहेगी 30 साल तक तो उसको भी पेंशन मिलेगा। अब वो तो व्यवस्था अलग अलग है, उसमें कहाँ से सवाल को मानते हैं कि तो ये थे रामेश्वर उरांव जी, जिनका साफ कहना था कि और अपने बातों में फंसते भी नजर आए कि एक व्यक्ति और 3-3 या 4-4 पेंशन, ये कहाँ का न्याय है। अपने सहयोगी दीपक के साथ प्रतीक सिंह, ओंकार टीवी। तो पिछली सरकार के कार्यकाल पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाते हुए वित्त मंत्री ये आश्वस्त करा रहे हैं कि जिन योजनाओं के बारे में मौजूदा सरकार ने बजट में घोषणा की है, उन योजनाओं को धरातल पर लागू किया जाएगा और गरीब गुरबों तक सरकार हर योजना का लाभ पहुंचाएगी। और अधिक बातचीत के लिए रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। झारखंड संपादक संजय समर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, ये तो स्वाभाविक है कि बजट को हेमंत सोरेन ऐतिहासिक बता रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि शासन के रथ को झोपड़ियों की ओर मोड़ दिया गया है। इस बजट से उनका ये कथन कितना मिलता है? नहीं दीपक, उन्होंने सही ही कहा है। जैसे किसानों के कर्ज माफ करने के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना चलाया है। इस योजना में 2,000 करोड़ रुपए का खर्च है। धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता नामक नई योजना शुरू की है। ये झोपड़ियों की तरफ ही जा रहा है। आदिवासी बहुल इलाके में जो चिकित्सक काम करेंगे, काम करने का मतलब जो स्पेशलिस्ट होंगे, उनको 40,000 रुपए अतिरिक्त प्रति माह दिए जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि झोपड़ी की तरफ ही चला। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को 50,000 रुपए अधिक दिए जाएंगे, ये भी है। दूसरी तरफ हम देखें कि गांव के ग्रामीण बच्चे कहें या शहरी बच्चे पैसों के अभाव में जो पढ़ नहीं पाते थे,
तो मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है, तो ये भी, इस पर भी लगभग 30 करोड़ रुपए के खर्च आएंगे, तो गांव-गांव के तरफ ही चले। उसके बाद हम बताएं कि 57 लाख परिवारों को अनुमानित दर पर खाद्यान्न के अतिरिक्त लुंगी, धोती और साड़ी मिलेगा। इसके अलावा एपीएल परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। जी दीपक बताए कि शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी इन्होंने बराबर नजरिया से देखा है कि 300 यूनिट से कम बिजली उपलब्ध कराने वाले परिवार को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। ये सब वर्ग के लिए है, न फॉरवर्ड, न बैकवर्ड, न ट्राइबल, न नॉन ट्राइबल। सरकार का जो काम बनता है कि उसकी नजर में सारे लोग बराबर होने चाहिए जी। और बिल्कुल ये केजरीवाल के तर्ज पर हेमंत सोरेन चल रहे हैं। अब हम अगर हेल्थ की बात करें दीपक, तो शहरी क्षेत्र में 100 वो अस्पताल खोले जाएंगे, जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में खोला था, वहां लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इसके अलावा कई योजनाएं चली है, बल्कि मुख्यमंत्री ने एक तीखी टिप्पणी भी की है तत्कालीन सरकार पे। कहा है कि 600 करोड़ का हाई कोर्ट, 1700 करोड़ का सचिवालय और 400 करोड़ का ये विधानसभा राज्य हित में नहीं है। दीपक। संजय जी, अच्छी बात है कि सरकार गरीबों का भला चाहती है, पिछड़े तबके के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन राज्य में सिर्फ यही नहीं है, खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है, तो खनिज को लेकर भी बजट में कुछ प्रावधान होने चाहिए। हालांकि वो सुर्खियों में नहीं आए हैं, तो इसके बारे में भी जानना चाहेंगे आपको। देखिए दीपक, मिनरल पूरे देश का 40% इस झारखंड में निकलता है जी, और इसमें हिस्सेदारी की बात कहें तो झारखंड का होना चाहिए। पूरी तरह से यह खनन विभाग झारखंड सरकार के हाथ में नहीं होता है, इसमें केंद्र की हस्तक्षेप होती है। बिना केंद्र के हस्तक्षेप या बिना केंद्र के अनुमति के कोई किसी को कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन जिस ढंग से ये सरकार अपना कार्यक्रम बना रही है, उस कार्यक्रम में केंद्र से भी ये दोस्ताना ही रिश्ता रखे हैं हेमंत सोरेन। जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई से भी मिले हैं, और ऐसा लगता है कि वो एक अच्छी कड़ी के काम करेंगे और झारखंड विकास की ओर आगे बढ़ेगा, क्योंकि खनन ही सबसे बड़ा मुद्दा है और खनन पर ही यहाँ के लोग निर्भर है, चाहे टाटा हो या धनबाद हो। जिधर जाइए, कोडरमा चले जाइए तो वहां माइका है, पूरी तरह से खनन पर ही निर्भर ये स्टेट है, और उसी से राजस्व आएगा, चाहे बेरोजगारों को मिलेगा या धोती साड़ी बटेगी। बिल्कुल, तो ऐसे में उस और विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। संजय जी, पक्ष तो इस बजट की सराहना करते नहीं थक रहा है, लेकिन विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है ये भी जानना जरूरी है। और जो स्वाभाविक है, राजनीतिक उठापटक के बीच विपक्ष इस तरह के बजट को, भले ही उसे सत्ता पक्ष ये कहकर सामने रख रही हो कि ये शासन के रथ को गरीबों की झोपड़ियों तक पहुंचाने वाला बजट है, लेकिन विपक्ष की इस बजट पर क्या प्रतिक्रिया है ये भी दर्शकों को सुनाते हैं। सुनिए। 2000 करोड़ की व्यवस्था आपने किया, तो पहले कृषि ऋण कितना बकाया है लोगों का, इसका आकलन पहले आना चाहिए था। आपने किसी योजना को प्रारंभ करने और बंद करना, अगर किसी योजनाओं को आप बंद कर रहे हैं तो उसके लिए आपने कोई जांच किया, कोई मापदंड तय किया? आपने ये देखा होगा कि इसके माध्यम से अब इस योजना से लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, उपयोगी योजना नहीं है, तो इसके लिए भी तो कोई एक जांच कमेटी बनकर उसका रिपोर्ट के आधार पर आप बंद करेंगे? ये भी नहीं होता है। ये बजट झारखंड की जनता के साथ धोखा है, पूरी तरह से युवाओं के साथ धोखा है, झारखंड के जो किसान भाई हैं उनके साथ धोखा है, झारखंड की आम जनता के, आम आवाम के साथ धोखा है। सरकार ने वादा किया था चुनाव में आने के पहले कि हम जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको प्रति माह 5000 ग्रेजुएट्स को और 7000 पोस्ट ग्रेजुएट्स को देंगे, लेकिन आप जब देखेंगे इस बजट के पॉइंट संख्या 164 और पृष्ठ संख्या 33 पर, तो अब साफ साफ है कि सरकार ने नौजवानों को ठगा है और कहा है कि मैं साल में सालाना दूंगा 5000 और 7000, वो भी जो मात्र 3 साल पहले ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो गए उनको दूंगा, और उनको दूंगा जो जिन्होंने नियोजनालय में बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया है। तो मेरा मानना है कि अब मात्र 5000 रुपये और 7000 रुपये सालाना देंगे, तो इसका अर्थ है कि इसमें तो कुछ होने वाला नहीं है, तो पूरी तरह से ये मजाक बनकर रह गया। इसमें यह जो
हेमंत सोरेन जी की सरकार का जो पहला बजट है, यह गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान विरोधी बजट है। और इस बजट ने सबसे पहले इस राज्य के अंदर एक युवा के हाथों में मुख्यमंत्री का बागडोर राज्य के नौजवानों ने उनके घोषणा पत्र के छलावे में आकर के विश्वास किया था। आज उन नौजवानों के साथ धोखा देने वाला यह बजट है। आज प्रदेश के नौजवान इस बजट के माध्यम से राज्य शासन से पूछना चाहते हैं कि आखिर 500 रुपये में आपने बेरोजगारी भत्ता देने का बात किया था, आपने कहा था कि 1 लाख नौजवानों को हम नौकरी देने का बात किया था, आपने कहा था किसानों के जीवन में उजाला लाने का बात किया था, आपने इस प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के बारे में बात किया था, आपने पारा शिक्षकों के बारे में बात किया था। आखिर कहाँ बजट के अंदर कहीं परिलक्षित है पारा शिक्षकों का स्थायीकरण? आज बजट पेश किया है, कल श्वेत पत्र जारी किया था और श्वेत पत्र में मुझे लगता है काम पत्र आज जो जारी करना था उस पर और इस पर जमीन आसमान का फर्क है। आज हम लोग हमेशा 2-2.5 महीने से सुन रहे हैं कि खाली हो गया खजाना। कोई भी सरकार को खजाना भर के एफडी करके नहीं मिलता है, ये निरंतर प्रक्रिया है। रेवेन्यू लेना है, जनरेट करना है और जनता के हित में काम करना है। सरकार केवल राजनीति कर रही है, काम करने पर विश्वास नहीं कर रही है। नहीं रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। संजय जी, विपक्ष सीधे तौर पर आरोप लगाता हुआ सरकार पर कि बिना सोचे समझे, बिना आकलन किए पूर्व की योजनाओं को बंद किया गया और नई योजनाओं को लेकर भी यही आरोप कि बिना विचार किए नई योजनाएं जन लुभावन सरकार की छवि प्रस्तुत करने के लिए घोषणा कर दी गई। बजट साल चाहे जब का बजट है जी, आजादी के बाद से लेकर के अब तक की बात हम कहें, मेरा मानना यह है कि जो भी इन्होंने काम किया है जी, इसको आगे बढ़ाने देने का बात है। मान लीजिए बेरोजगारों को तरजीह दी जा रही है, तो मैं बता दूं कि 1977 में एकीकृत बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे मुख्यमंत्री, तब उन्होंने बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की थी। उस वक्त बेरोजगारी भत्ता की बात आई थी, फिर बेरोजगारी भत्ता की बातें होती थी, लेकिन ये जमीन पर नहीं उतरता था। लेकिन अगर इन्होंने काम आगे बढ़ाया है तो लोगों को सराहना करनी चाहिए। अब बेरोजगार तो आज की बात तो है नहीं, तत्कालीन सरकार भी तो थी, ज्यादा दिन तो हुए नहीं, उन्होंने क्यों नहीं उठाया बेरोजगारों की बात? तो ये सब कहने कहानी की बातचीत होती है। जो भी है, जो चीज लेकर के अगर चला जा रहा है, रोजगार की बात करें तो हेमंत सोरेन ने अभी तुरंत बैठक कर करके और चिन्हित किया है कि किन किन विभागों में कितने कितने पद खाली हैं। उनसे संबंधित चाहे जेपीएससी हो, चाहे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग हो, उन लोगों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया गया है कि 2020 वर्ष जो है वो नियुक्ति वर्ष होगा और इसमें नियुक्तियां होनी चाहिए। तो अभी 2 महीना भी सरकार को बने हुए हुआ, इनको थोड़ा समय देने की जरूरत है, ये मेरे विचार से। और जो बजट में चाहे किसी की सरकार है, योजनाएं बंद नहीं होनी चाहिए। अब आशीर्वाद कृषि योजना के बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि समझिए वो बंद ही हो गया है जी। उसके बदले में इन लोगों ने 50,000 देने की बात कही है, गरीब किसानों को कुछ ऋण देने की बातचीत कही है। तो एक सिस्टम होने की बात इन्होंने किया है हेमंत सोरेन की सरकार ने, और वो किस तरह का सिस्टम ले आते हैं ये थोड़ा सा देखना होगा। बिना देखे अनाप शनाप आरोप थोड़ा सा उचित नहीं दिखाई दे रहा है। अब समय है इनका भी देखा जाए बजट कितना, बजट में जिन जिन बातों को इन्होंने कहा है वो कैसे इंप्लीमेंट करवा पाते हैं, जमीन पर कैसे उतार पाते हैं। वरना योजनाएं तो बहुत बनती रही, तो आज झारखंड को बने 20 साल हो गए, योजनाएं बनती रही, बिगड़ती रही, नई सरकार आई उसको मिटाती रही, पुरानी सरकार फिर आई फिर गई। ऐसे में विकास झारखंड का थम सा गया है जी। उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इनके पास महागठबंधन की फुल मेजॉरिटी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, और ऐसा लगता है कि युवा मुख्यमंत्री हैं। अभी तक तो जो बोले उस लाइन पर चल रहे हैं, आगे देखना है कि ये करते क्या है। बिल्कुल,
लेकिन इस बीच क्या होगा ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। क्या हो रहा है इस पर हम थोड़ी और बात कर लें। हंगामा हो रहा है विभिन्न मुद्दों को लेकर, विधानसभा के बाहर भी, विधानसभा के भीतर भी, और कल जो सरकार ने श्वेत पत्र पेश किया था उसको लेकर भी हंगामा बरकरार है। बजट से पहले पेश किया गया ये श्वेत पत्र ये दिखाने के लिए कि पूर्ववर्ती सरकार ने मौजूदा सरकार को क्या कुछ दिया है जिसके आधार पर आगे ये सरकार कामकाज करेगी। लेकिन बाहर जहां विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया विभिन्न मुद्दों को लेकर, उनमें से प्रमुख रहा बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित किए जाने को लेकर। ये अहम मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, नेता प्रतिपक्ष को मान्यता देने का। उसके अलावा श्वेत पत्र के जरिए जनता को भरमाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इस श्वेत पत्र के साथ जो विपक्षी सदस्यों ने किया है, इसे फाड़कर अपना विरोध जताया है, उस पर इरफान अंसारी की प्रतिक्रिया आई है, वो भी हम आपको सुनाते हैं और फिर रांची स्टूडियो का रुख करेंगे। सुनिए श्वेत पत्र को फाड़े जाने पर इरफान अंसारी ने क्या कहा है। कई भारतीय श्वेत पत्र के अंदर उनका काले कारनामे वो लोग जेल जाएंगे और जेल से बचने के लिए ये लोग श्वेत पत्र फाड़ रहे हैं, उससे परवाह नहीं। लेकिन सरकार कार्य करेगी और जो झारखंड को लूटा है, जिसको झारखंड को भोग लगा दिया है, उस पर कार्रवाई होगी।